हमने तो अनंत जन्म में अनंत पाप किया है, इसलिए अनंत काल तक भोगते जाए तो भी अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। कभी अंत नहीं होगा तो मोक्ष क्या होगा, आनंद कब मिलेगा? भगवान अकारण करुण है, वो जिस पर कृपा कर देता है वो अपनी दिव्य शक्ति दे देकर उसको अपना ज्ञान करा देता है, अपनी प्राप्ति करा देता है, अपना आनंद दे देता है, माया को भगा देता है। त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सबका अत्यंताभाव कर देता है और अनंत जन्मों के हमारे पापों को भी बिना भोगवाए क्षमा कर देता है। मैं कौन, मेरा कौन? काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित् फलम् स्वेप्सितम्। केचित् स्वर्गमथा पवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्याना वधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। त्वं भज हिरण्यगर्भं त्वमपि हरं त्वं च तत्परं ब्रह्म। अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद विद्वद वृंद। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। कुछ अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, कुछ विशुद्ध श्रद्धा हो जाए, फिर प्रवचन सुने। देखिए, भगवन नाम संकीर्तन ही अंतिम लक्ष्य है। ये भगवन नाम संकीर्तन जो आप लोग कर रहे हैं, यही ब्रह्मा विष्णु शंकरादि भी करते हैं। इसका मूल्य कोई नहीं समझता। भगवान ने सबसे बड़ी कृपा यही की है कि अपने नाम में अपने आप को बिठा दिया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा। आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति युक्त अपने आप को बिठा दिया है। लेकिन दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागा, हम उसके महत्व को नहीं समझते, नहीं रियलाइज करते। इसलिए जैसे हम संसारी नाम गुण आदि गाते हैं, ऐसे ही भगवन नाम संकीर्तन आदि भी करते हैं। भगवान शंकर ने कहा था, रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नताम जाति राम नामाभिशंकया। हे पार्वती जी, जब कोई व्यक्ति कहीं भी कभी भी रा शब्द को बोलता है, रा बड़ा रा, तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है हर्ष के साथ। कब ये मां बोलेगा, भले ही उसकी मंशा रावण बोलने की हो। यही भगवन नाम है जो हम लोग संकीर्तन करते हैं। इसी के विषय में भगवान शंकर कह रहे हैं। अतएव भगवन नाम संकीर्तन आदि में बहुत अधिक मन का संयोग करके उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज करते हुए बोलना चाहिए। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला।
पाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर माने तीन शरीर होता है। एक शरीर तो आपके सामने है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के सारभूत तत्व रज बीज से बनता है। ये तो मेरा शरीर है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार। ये सब मटीरियल है। एक कंबाइंड 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। जब ये मैं इस शरीर को छोड़कर बाहर जाता है, जिसको हम मरना कहते हैं, तो ये 18 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर को पहले धारण कर लेता है, इसी शरीर में फिर बाहर निकलता है। जैसे सांप अपने ऊपर का चमड़ा कुछ दिनों बाद निकाल देता है, बिना हाथ पैर के ऐसे निकल जाता है, नेचुरल। उसको केंचुल कहते हैं। तो वो तब निकलता है जब दूसरा चमड़ा सांप के ऊपर बन जाता है, तब ये निकलता है। अरे आप लोगों के शरीर में कभी फोड़ा वगैरह होता है, तो जब नीचे चमड़ा आ जाता है तब ऊपर का निकलता है, और अगर जबरदस्ती निकालो तो फिर घाव हो जाता है। तो ऐसे ही
ये 18 तत्वों के सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर ये स्थूल शरीर छोड़कर जीव बाहर जाता है, कहीं भी जाता हो, स्वर्ग में, नरक में, कहीं भी। स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशितकी उपनिषद 3-4 वेद कह रहा है। तो वो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा है। और एक शरीर और होता है, उसे कहते हैं कारण शरीर। वो वासना का होता है। उसमें न पृथ्वी, न जल, न तेज, न वायु, न 5 कर्मेंद्रिय, न 5 ज्ञानेन्द्रिय, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, कुछ नहीं होता। वो कब मिलता है? वो हमारे साथ जाता है महाप्रलय के बाद, जब हम भगवान में लीन होते हैं। तब वो कारण शरीर वासना वाला, जिसमें अनंत जन्मों के हमारे कर्म रहते हैं, वो जाता है। वो भी मेरा शरीर है, इसलिए वो भी नहीं है मैं। तो स्थूल शरीर भी मेरा है, सूक्ष्म शरीर भी मेरा है, कारण शरीर भी मेरा है। इससे पृथक जो कोई चौथी चीज है, वो मैं है। वो क्या है? वेदों के द्वारा पता लगाया गया, क्योंकि वेद पुंदोष पंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट होते हैं। उनमें मनुष्यों का दोष, माइक दोष नहीं होता। क्यों? इसलिए कि भगवान के समान वेद भी नित्य हैं, और वेद को भगवान भी कहते हैं। वेदो नारायण साक्षात। 6:1-40 भागवत। ये वेद भगवान का स्वरूप है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11:3-43 भागवत। ये ईश्वर का स्वरूप होने से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मादिक भी मोहित हो जाते हैं, इस वेद का अर्थ नहीं जान सकते। तो उन वेदों में जाकर हमने पता लगाया, महापुरुषों के द्वारा, अपने आप नहीं। तो पता लगा कि वेद कह रहे हैं हम भगवान के अंश हैं, भगवान से निकले हैं। और कब निकले हैं, क्यों निकले हैं, कब नहीं, क्यों नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करना। क्यों? सदा से निकले हैं, सनातन हैं। कठोपनिषद कहता है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 1-2-18। वेदांत कहता है ना, आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य। 2-3-18। गीता कहती है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण 2:20। भागवत कहती है
न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो हो। 1087-31। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सनातन अंश है, ये अंश है। हाँ, वेद कह रहा है पादोस विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा पादोसे हा भवत पुनः। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। यह मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है, 3:12-6। यह मंत्र त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी है, 4:1। यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 2:1-20। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हम भगवान से प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, प्रकट, नए नहीं बने, उनके अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम, अंश कृतम। ये वेद स्तुति कर रहे हैं। 10:87-20 भागवत। तो अंश माने क्या होता है? अंश का मतलब है शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। हम भगवान की शक्ति हैं, इसलिए हमको अंश कहा जाता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। विष्णु पुराण 6:7-61। भगवान की 3 शक्तियां हैं प्रमुख। शक्तियां तो अनंत हैं। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति, ताते 3 प्रधान। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। अंतरंग पराशक्ति, बहिरंग माया शक्ति, तटस्थ जीव शक्ति। तो पराशक्ति और माया शक्ति के बीच में है जीव शक्ति, यानी पराशक्ति के पास में है। क्यों? इसलिए कि वो पराशक्ति भी चेतन है और जीव शक्ति भी चेतन है। ये तो हम लोगों का अनुभव है ना। देखो इस जड़ शरीर से कितना काम ले रहा है ये जीव, इसको चेतन बनाए है। आलोमभ्य आनखेभ्य, वेद कहता है।
8:8:1 छांदोग्योपनिषद। आलोमभ्य आनखेभ्या कौशिकी उपनिषद 4:19। यानी हृदय में रह करके ये अणुजीव सारे शरीर में व्याप्त है, स्वयं भी चेतन है, शरीर को भी चेतन बनाए हुए है। इतना अणु हो करके भी अणु प्रमाणात कठोपनिषद। ये सोनुरात्मा मुंडकोपनिषद 3:1-9। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। इतना अणु कि शब्द में बताया नहीं जा सकता। सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवा। भगवान ने कहा कि जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, ये जो आजकल कहे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बहुत आगे वाली चीजें हैं। इससे भी सूक्ष्म होता है जीव, आज तक कोई देख नहीं सका। और इतना बड़ा कमाल उसमें कि सारे शरीर को, ये मनुष्य का ही नहीं, हाथी का शरीर भी सब चेतन। तो चेतन पराशक्ति के नीचे ये जीव शक्ति चेतन, और उसके बाद में माया जड़ है। इसलिए जीव को तटस्थ कहते हैं, लेकिन पराशक्ति का अंश भी ये नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि पराशक्ति का अंश होता तो माया के अंडर में न होता। पराशक्ति के पास माया फटक नहीं सकती। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। भागवत। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत। भगवान अपनी इस पराशक्ति के कारण माया को दूर रखते हैं, उनके पास नहीं आ सकती, लेकिन जीव पर हावी है। इससे जीव पराशक्ति का अंश नहीं है और माया शक्ति का भी अंश नहीं है, क्योंकि माया तो जड़ है। माया शक्ति के तो अंश ये है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब जड़ है। इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। और ये जीव का भगवान से भेदा भेद संबंध है, थोड़े अंशों में अभेद है। दोनों चेतन हैं, दोनों नित्य हैं, लेकिन अनंत बातों में भगवान से जीव का बहुत बड़ा भेद है। इतना बड़ा भेद है कि वेद व्यास ने अपने वेदांत ग्रंथ में लिखा है, अस्माद् वच्चा तदनुपपत्ति। 2:1-23 ब्रह्मसूत्र। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की बराबरी नहीं हो सकती, ऐसे ही जीव की भी भगवान से बराबरी नहीं हो सकती। अरे ये बेचारा जीव जो चेतन है, वो भी भगवान की शक्ति के कारण। देखो, अग्नि की एक चिनगारी होती है, हाँ, वो चिनगारी में अग्नि का गुण कहां से आया? अग्नि से।
देखो सूरज की किरण होती है, सूरज की किरण में सूरज की जो प्रकाश करने की शक्ति है, जो टेम्परेचर की शक्ति है, उस किरण में कहां से आई? सूरज से। तो फिर हमारी हैसियत क्या है? हमारी तो पर्सनैलिटी भगवान पर डिपेंड करती है। इसीलिए वेद कहता है सकारणम करणाधिपाधिपा, श्वेताशतरोपनिषद 6:9। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, श्वेताशतरोपनिषद 6:16। प्रधान पुरुषेश्वर, भगवान हे जीव और माया का अध्यक्ष है, गवर्नर है। उसके बिना न जीव का जीवत्व है, न माया बिचारी जड़ वस्तु का जड़त्व है। लेकिन उसकी शक्ति पाकर देखो माया का हाल। सो माया सब जगह ही नचावा, शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही, शिव बिरंची कह मोहई, को है बपुरा आन, बदंति विश्वम कवयस्मनश्वरम, पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता, तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया, सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्मितम। 5:18-4 भागवत। बड़े बड़े ज्ञानी जोगी तपस्वी बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं, माया मिथ्या है और ये है और वो है, लेकिन सब माया के अंडर में है। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन कहु के ही। कौन ऐसा विश्व में है जिसने माया को जीत लिया हो बिना भगवत कृपा के? तो भगवान की शक्ति के कारण ही जीव माया का अस्तित्व है, उनका अपना अपना कार्य है। मैंने बताया है विस्तार से केनोपनिषद के द्वारा कि जीव का जो भी ये शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है, इंद्रिय मन बुद्धि का, ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार हम नाम का ये जीव अणु है, हृदय में है और पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है। भगवान से भेद संबंध भी है, अभेद संबंध भी है और तटस्थ शक्ति भी है। किंतु ये मायाधीन जीव माया से छुटकारा पाना चाहता है ताकि दुख निवृत्ति हो जाए और भगवान का आनंद मिल जाए। ये जो उसका लक्ष्य है, इसके लिए कोई भी स्वयं की साधना ऐसी नहीं है जिससे वो प्राप्त कर ले, क्योंकि इसके द्वारा जो कुछ साधना होगी वो माइक होगी। नोट करो, कोई भी कर्मी ज्ञानी भक्त कोई भी हो, जो कुछ भी करेगा वो इसी इंद्रिय मन बुद्धि से तो करेगा जो सबके पास है, और वो सबके पास एक ही सी है, माया से बनी हुई।
ऐसा नहीं है कि सनकादिक ऋषियों की इंद्रिय मन बुद्धि गोलोक से बन के आई थी। वो भी हमारे भाई है। वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, कोई जगत गुरु के बाप हो, ये सब पहले हम लोगों की तरह थे। इनका भी शरीर मेटीरियल, मन मेटीरियल, बुद्धि मेटीरियल, माइक। तो माइक साधन से की हुई साधना माइक होगी। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक माया जा सकती है वो सब माइक। फिर क्या करें, निराश हुए। वेदों ने कहा नहीं नहीं, भगवान अकारण करुण है, अकारण करुण। वो जिस पर कृपा कर देता है वो अपनी दिव्य शक्ति दे देकर उसको अपना ज्ञान करा देता है, अपनी प्राप्ति करा देता है, अपना आनंद दे देता है, माया को भगा देता है। त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सबका अत्यंताभाव कर देता है और अनंत जन्मों के हमारे पापों को भी बिना भोगवाए क्षमा कर देता है। देखो ये सबसे विलक्षण बात है, पर ध्यान दो। हमारे संसारी गवर्नमेंट में अगर कोई मर्डर का अभियुक्त हो और वो कोर्ट से कहे कि सरकार एक बार माफ कर दीजिए, माना मैंने मर्डर किया है, मैंने खून किया है, लेकिन अब मैं अपना अपराध मान रहा हूं और भविष्य में मैं चींटी भी नहीं मारूंगा, एक बार, तो कोई भी कोर्ट माफ नहीं करेगी। वो कहेगी कि हाँ देखो, तुमने ये जो मर्डर किया है इसकी सजा भुगत लो, फिर मर्डर ना करना तो दंड नहीं मिलेगा। वो कहता है सरकार क्या कह रहे हैं आप? अरे जब फांसी हो जाएगी तो फिर हम रहेंगे ही नहीं, तो पाप क्या करेंगे? आए तो ठीक है, लेकिन एक मर्डर भी माफ नहीं किया जा रहा है। ध्यान दो, और हमने तो अनंत जन्म में अनंत पाप किया है, वो सब संचित कर्म के रूप में, स्टॉक के रूप में जमा है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो वो संचित कर्म अगर भगवान भगवावे कि ठीक है अब तुम मेरे बन गए हो, तो अब तुम आगे जो कर्म करोगे वो उसके हम ठेकेदार होंगे, उसका दंड नहीं देंगे, लेकिन जो किया है बेटा वो तो भोगना पड़ेगा। तो चूंकि वो अनलिमिटेड है कर्म, पाप पुण्य दोनों अनंत, इसलिए अनंत काल तक भोगते जाए तो भी अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। कभी अंत नहीं होगा तो मोक्ष क्या होगा? आनंद कब मिलेगा? दुख निवृत्ति कब होगी? लेकिन भगवान कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। मुंडकोपनिषद 2:2-8।
योग शिखोपनिषद में भी ये मंत्र है, 5:45 महोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4:82 भागवत में भी है। तो केवल भगवत शरणागति से इतनी कृपाएं हो जाती हैं कि अनंत जन्म को क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवत प्राप्ति हुई, बस सब माफ, और आगे का सब भगवान का ठेका ठेका। हम जो कुछ भी काम करेंगे, अच्छा बुरा ना नहीं कर सकते। तस्य कार्यम न विद्यते, भगवत प्राप्ति होने के बाद कर्म खत्म, ज्ञान खत्म, सब खत्म। अब कुछ नहीं करना है। देखो आप लोग छोटी उम्र में तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में नहाए होंगे अगर, तो खिलवाड़ किए होंगे, पानी के अंदर मुंह डाल के बू ऐसे करते हैं बच्चे, अच्छा लगता है, आवाज होती है। तो पानी के ऊपर तो आवाज आप कर लेते हैं, लेकिन अगर डूब जाए पानी के अंदर नीचे और वो करें तो आवाज नहीं आएगी। तो जब तक हम माया के अंडर में हैं, तब तक कर्म करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। एक क्षण को बिना कर्म किए नहीं रह सकते। और जहां भगवत प्राप्ति हुई, कर्म खत्म। अस्ति चेत न स तत्वविद, अगर वो कर्म करता है तो महापुरुष नहीं, कृतार्थ नहीं, कृत्य नहीं, कृत्य माने कृत्य कर चुका, करना कर चुका। जब तक घी में पानी था, मक्खन था, और टेम्परेचर देने पर खूब बोला, जब घी बन गया और हम टेम्परेचर देते रहे तो चुप हो गया। अब नहीं बोलेगा, जला दो उसको, पूरा घी, बोलेगा नहीं, कर्म खत्म। लेकिन सब बोल रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं, और हजारों लाखों मर्डर कर रहे हैं। ये हनुमान जी हैं, अर्जुन जी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के जो सरताज लोग छोटे मोटे की बात नहीं करते। और स्वयं भगवान भी, औरों की तो छोड़ दो। अरे अर्जुन ने कितने मर्डर किए होंगे, हनुमान जी ने कितने किए होंगे, और भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का मर्डर कर दिया। प्रलय, सबको मार दिया। और अवतार लेकर भी कितने ब्राह्मणों को, रावण के खानदानियों को मारा है। राम ने भी, लक्ष्मण ने भी, हनुमान जी ने भी, सब बानरों ने, महापुरुषों के दादा और भगवानों के दादा, ये क्रिया कर रहे हैं। लेकिन वो उनका कर्म माया से नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं है, वो योग माया से होता है। योग माया का कर्म फल नहीं देता। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन
कुशलाचरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। अरे महापुरुषों को तो छोड़ो, अगर अहंकार रहित कर्म करें संसार में साधक भी, तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर अगर कोई भी कर्म किया जाए, अच्छा बुरा कुछ भी, उसका फल नहीं भोगना पड़ता। तो इस प्रकार भगवान इतनी बड़ी कृपाएं करते हैं, वो कृपा कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को बताया गया कि कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग हैं। लेकिन कर्म शब्द का जो अर्थ है वो 2 प्रकार का है। एक कर्म होता है फिजिकल, एक स्पिरिचुअल। यानी एक कर्म होता है माइक, एक कर्म भगवान संबंधी दिव्य। पूरी बुद्धि लगाओ। माइक माने वर्णाश्रम धर्म का कर्म। वर्णाश्रम माने हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं। अरे ये तो शरीर के नाम है रे, ये मैं की परिचय नहीं दे रहे हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम वानप्रस्थी हैं, हम सन्यासी हैं, ये भी शरीर के लिए है। हाँ हाँ है शरीर के लिए। तो ये जो धर्म है ये नश्वर है, इसका फल भी नश्वर, क्योंकि शरीर भी नश्वर। तो जितने धर्म कर्म लिखे हैं वो सब इसी के हैं। अगर वो विधिवत होंगे तो स्वर्ग तक ले जाएंगे, वहां भी कुछ दिन के लिए, वहां भी माया का अधिकार। उसके बाद फिर मृत्युलोक में आना होगा। हीन तरम भाविशंति, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाएगा। और ये परिवर्तनशील धर्म है। देखो आप ब्रह्मचारी हैं, हाँ, तो आपको क्या बताया गया है? ब्रह्मचर्य से रहो, स्त्री का फोटो भी नहीं देखना, किसी स्त्री से बात नहीं करना। अच्छा 25 साल तक उसने ऐसे ही किया। हाँ सुनो इधर आओ, हाँ गुरुजी एक लड़की से ब्याह कर लो। ये क्या कर रहे हैं आप गुरुजी? आपने तो अभी तक हमको ये पढ़ाया था। अरे हाँ जो कह रहे हैं वो करो, बहस नहीं करते गुरु के आगे। ठीक है, हो गई 7 चक्कर लगा के एक मैम साहब आ गई। अब 2, 4, 6, 10 बच्चे हुए, अब उनके नाती पोते हुए, अब पूरी फैमिली हो गई लंबी चौड़ी, सब में अटैचमेंट हो गया। कुत्ते का भी, गधे का भी, सब का होता है ऐसे ही। एक कुतिया के बच्चे को कोई पकड़े, वो काटने दौड़ती है। सबको अपने परिवार में अटैचमेंट है।
अब फिर आए गुरुजी, ए तुम 50 साल के हो गए हो? हाँ गुरुजी हो गए। ये जितने सब बाल बच्चे कच्चे सब है ना, इनको काम धाम है ना, ये सब जो तो नौकरी फोकरी है ना, ये सब छोड़ दो और जंगल में चलो, तुम दोनों खाली। और ये हम इतने बच्चों को, नाती पोते को छोड़ के अपना ये सब अपना बनाया है कोठी महल, और ये सब छोड़ के जंगल में जाए? हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई मैम साहब। 25 साल वहां भी रहे। इधर आना, ये कौन है? अरे गुरुजी आप नहीं जानते, ये मेरी मिसेज है, मिसेज। ये मिसेज कुछ नहीं होती। अबाउट टर्न, तुम इधर जाओ, तुम्हारा सर्वस्व भगवान। और ओ मैम साहब, ये पतिवती तुम्हारा नहीं है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा पति भगवान है, उधर जाओ। लो, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। शादी के पहले स्त्री को देखना गुनाह था और वहीं फिर पहुंच गए। सन्यासी हो गए। हाँ, अब गौरांग महाप्रभु के लिए एक उनके शिष्य ने 80 वर्ष की माता जी से भीख मांगा चावल की, महाप्रभु जी के लिए, गुरु जी के लिए। और जिससे मांगा वो 80 वर्ष की लठिया लेके चलने वाली। और महाप्रभु जी को मालूम हो गया। उन्होंने कहा ये चावल कहाँ से लाया? उन्होंने कहा माता जी के यहाँ गए। मैंने कहा था ना तुम सन्यासी हो, किसी स्त्री से भिक्षा नहीं लेना। अरे गुरुजी वो तो आप जानते हैं अंतर्यामी है, वो तो माता जी है। अरे माता जी का बच्चा, आज्ञा पालन होना चाहिए। तुम सन्यासी हो, भाग जाओ, अब कभी मत आना मेरे सामने। ये लो, बिना अपराध के इतना बड़ा दंड। सारे भक्त सन्न। अब किसी की हिम्मत तो बोलने की थी नहीं, डर के मारे। अपराधी का बचाव करने वाला भी अपराधी होता है। लेकिन सब मन में सोचने लगे कि महाप्रभु जी तो भगवान के अवतार हैं, इनको पता है। और फिर इनको क्या, गधे को भी पता होती है कि 80 वर्ष की बुढ़िया में कोई आसक्त होगा भला? संसार में भी ऐसा कोई कामी नहीं है। और वो भी अपने लिए बेचारा नहीं लाया चावल, उसका त्याग कर दिया। ये वर्णाश्रम धर्म है, बता रहा हूं मैं, जो परिवर्तनशील है, नश्वर है, इसका फल भी नश्वर है। अतएव ज्ञान पर विचार किया गया। ओ ज्ञान के विषय में भी वही प्रॉब्लम आई कि तुम्हारे मन के द्वारा जो भी चिंतन है सब माइक है, इसलिए भगवान का चिंतन तुम कर ही नहीं सकते। वो बेचारा पहले तो अधिकारी होना बड़ा असंभव, और अगर कहीं कोई हो भी जाए तो साधना करने समय बार बार गिरेगा। और अगर कोई अंतिम चोटी पर भी पहुंच जाए तो भी गिरेगा, क्योंकि वो आत्मज्ञानी तक बन सकता है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। और बिना ब्रह्म ज्ञान के न माया जाएगी न ब्रह्मानंद मिलेगा। वो भी बेकार हो गया हमारे लिए। तो फिर अब एक बचा भक्ति योग। इसके विषय में हमको डिटेल से समझना होगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए लाडली लाल की।
राधे